हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसके 4 वीडियो बना के दिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है व्हिटकर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि व्हिटकर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है। अब उन्होंने क्लासिफिकेशन में क्या बताया है, कहना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, किसके थ्रू रिसीव करते हैं, तो वो हम सब इसमें देखेंगे। इस टॉपिक में हमें जानना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं, है ना। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे कि जो अपने हमारे मतलब कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनकी कौन कौन सी स्पेसीज है, उनकी कौन कौन सी जातियाँ हैं और उसके अंतर्गत और भी बहुत सारी उनकी प्रजातियाँ कौन कौन सी है। तो हम सब आज इस टॉपिक के बाद में उस टॉपिक की बात करेंगे। बट अभी हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो व्हिटकर है, जो व्हिटकर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है तो वो किस बेस पर किया है और कौन से ईयर में किया है, वो सब हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा है हेडिंग व्हिटकर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि व्हिटकर ने क्लासिफिकेशन किया है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्लासिफिकेशन का हिंदी मीनिंग मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण होता है, कि इनका वर्गीकरण किया गया है। किसने किया है, व्हिटकर ने किया है। इसके पहले जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें सिर्फ हमने ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था, बट उसमें किसी साइंटिस्ट ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। अब यहाँ पर व्हिटकर के थ्रू जो क्लासिफिकेशन दिया है वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं हमने सबसे पहले जो लिखा है R.H. व्हिटकर 19 से 69 proposed 5 kingdom। ठीक है, R.H. व्हिटकर 1969 proposed 5 kingdom। तो जो R.H. व्हिटकर है, ठीक है, जो R.H. व्हिटकर है उन्होंने 1969 कहना चाहिए कि 1969 में उन्होंने प्रपोज्ड मतलब होता है कि प्रस्तावित करना, एक प्रस्ताव दिया, है ना। उस प्रस्ताव के थ्रू उन्होंने कितने किंगडम मतलब मैंने आपको जब मेरी स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें आपको किंगडम का बताया था। किंगडम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जगत। तो उन्होंने 1969 में एक प्रस्ताव दिया जिसमें उन्होंने 5 जगत के बारे में दिया प्रस्ताव। किसने, R.H. व्हिटकर ने 1969 में। बट फिर आगे देखो, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम मतलब 5 जगत में किसका क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या किया उन्होंने, क्लासिफिकेशन किया। किसने, R.H. व्हिटकर ने। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द 3 लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या है कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द 3 लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ये सिस्टम था, ये जो तंत्र था, उन्होंने जब 5 किंगडम में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहना चाहिए क्लासिफिकेशन किया, तो उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो उनका क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था, किस पर आधारित था वो, है ना। तो किस पर बेस्ड था, ऑन द 3 लेवल, मतलब कि 3 लेवल पर, 3 स्तर पर ये इसको मतलब कहना चाहिए कि क्लासिफिकेशन किया गया कि 3 स्तर के थ्रू क्या करते हैं, ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल, कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनेल होते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनेल मैंने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्म में हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनेल होते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है तो उसमें क्या होते हैं, सेल्यूलर
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह बताए थे। तो एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 3 लेवल पर वो आधारित है, बेस्ड है। और क्या किसके लिए कि भाई अगर उन्होंने 5 किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है तो उन्होंने उस क्लासिफिकेशन में बताया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन कैसे रिसीव करते हैं, उस बारे में किसने बताया? आर.एच. व्हिटकर ने बताया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब जो उन्होंने 3 लेवल बताए हैं कि भाई न्यूट्रिशन 3 लेवल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अब वो कौन कौन से 3 लेवल हैं, तो मैंने यहाँ पर उनके 3 नाम लिखे हुए हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने अभी इसके प्रीवियस वीडियो में एल्गी के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना। और हमारा सेकंड है कि मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना क्या करते हैं? भोजन रिसीव करते हैं या न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि अवशोषित करना, सोखना। तो जो कई अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अपना भोजन कैसे रिसीव करेंगे? एब्जॉर्प्शन करके, मतलब भोजन न्यूट्रिशन कैसे रिसीव करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। किसका? न्यूट्रिशन का। उसके बाद में मेरा थर्ड पॉइंट है इंगेशन। इंगेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मतलब कि माउथ के थ्रू कहना चाहिए न्यूट्रिशन रिसीव करना, माउथ के थ्रू न्यूट्रिशन रिसीव करना, वो आता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन ये क्या होता है कि जो माउथ के थ्रू क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं, वो आते हैं इंजेशन के अंतर्गत। और जो एब्जॉर्प्शन है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो 5 किंगडम है, तो वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे उनमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं 5 किंगडम। ये जो 3 नाम मैंने बताए हैं, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेशन, तो ये क्या है? 3 लेवल है। काय के 3 लेवल है? ये न्यूट्रिशन रिसीव करने के 3 लेवल के नाम है। अब हम देखेंगे किंगडम के नाम कि 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से किसके किसके अंतर्गत, कौन से किंगडम के अंतर्गत उन्होंने क्लासिफाई किया है? किसने? आर.एच. व्हिटकर ने। कौन से ईयर में? 1969 में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 5 किंगडम आर फॉलोइंग, मतलब कि ये 5 या 5 किंगडम पर 5 किंगडम को क्या करता है? ये फॉलो करता है। पहला है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा इसमें कौन सा आएगा हम उसमें भी आगे देखेंगे। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट भी देखेंगे कि इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। फिर थर्ड हमारा है किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट भी देखेंगे हम। और फिर फोर्थ है हमारा किंगडम एनिमल। और फिफ्थ है हमारा किंगडम फंजी। तो ये है 5 किंगडम जो व्हिटकर ने क्लासिफिकेशन किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब मैं आपको एक चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे आपको समझ में। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और इजीली लगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको ये बताया कि जो आर.एच. व्हिटकर है उन्होंने 1969 में 5 किंगडम को किसमें क्लासिफाई किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाई किया 5 किंगडम ने। फिर उन्होंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन किया है वो 3 लेवल पर बेस्ड है, मतलब कि 3 लेवल पर वो अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। पहला कौन सा बताया? फोटोसिंथेसिस। दूसरा है अपना एब्जॉर्प्शन और तीसरा है इंजेशन। उसके बाद उन्होंने 5 किंगडम में को फॉलो किया। 5 किंगडम में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने कौन से किंगडम में रखा है ये हम अब आगे देखेंगे। बट 5 किंगडम जो उन्होंने बताया, तो हमारा पहला किंगडम मोनेरा है, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्ट, तीसरा है किंगडम प्लांट, चौथा है किंगडम एनिमल और पांचवा है किंगडम फंजी। तो ये रहा हमारा
यहाँ तक का, अभी आगे का और बचा है। मैं आपको अब एक चार्ट के थ्रू पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर इन सभी पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा 5 किंगडम में पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, किंगडम मोनेरा। तो अब हम किंगडम मोनेरा के बारे में देखेंगे कि किंगडम मोनेरा होता क्या है और इसके अंतर्गत कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को रखा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा दे लैक द इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दे लैक द इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या दिया है, बैक्टीरिया। क्या दिया है, बैक्टीरिया। मतलब कि दे लैक द इंजेस्टिव, लैक मीन्स मतलब कमी होना, तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें न्यूट्रिशन की मतलब पोषण मतलब न्यूट्रिशन रिसीव करने की क्षमता नहीं होती है, इनके पास साधन नहीं होता है। मतलब कहना चाहिए कि सरल नहीं है इनके लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। तो इंजेस्टिव मतलब कहना चाहिए कि ये माउथ के थ्रू इंजेस्टिव नहीं कर सकते किसको, न्यूट्रिशन। तो उसके अंतर्गत मोनेरा के अंतर्गत कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है, मोनेरा के अंतर्गत कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा है। तो जो मोनेरा के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है ना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कौन से किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। अब मैंने यहाँ पर जो चार्ट बनाया है इसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन से मतलब कहना चाहिए कि कौन से किंगडम में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम प्लांट। ठीक है, अब यहाँ किंगडम प्लांट है, तो किंगडम प्लांट जो होता है, तो किंगडम प्लांट किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने यहाँ लिखा भी है फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो प्लांट होते हैं वो किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। मतलब कि कहना चाहिए सूर्य के प्रकाश की रोशनी में प्लांट क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ह्यूमन के अंदर या मैन के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसलिए वो अपना न्यूट्रिशन किससे रिसीव करते हैं, सूर्य के प्रकाश से। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं और अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड यहाँ पर क्या लिखा है, किंगडम फंजी। किंगडम फंजी मतलब फफूंद। अब ये फफूंद कहाँ होती है, कवक कहाँ होते हैं, ये नमी युक्त स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपना भोजन कैसे रिसीव करती है, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे रिसीव करती है, कैसे प्राप्त करती है। तो मैंने यहाँ लिखा है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ऐसे। अब मैं बोल तो रहा हूँ, इतना तो आप समझ सकते हो। यहाँ ये क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन। क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन। मतलब कि जो किंगडम फंजी है, जो किंगडम फंजी है वो किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब कि न्यूट्रिशन को क्या कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, उसके थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। कौन, किंगडम फंजी। ठीक है, उसके बाद में मैंने थर्ड लिखा है किंगडम एनिमल। ठीक है, अब जो किंगडम एनिमल है वो किसके द्वारा अपना भोजन रिसीव कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू अपना क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं। किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन मतलब माउथ के थ्रू अपना ये न्यूट्रिशन रिसीव कर लेते हैं। कौन, एनिमल। ठीक है, उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो यहाँ एग्जांपल में मैंने लिखे हुए हैं एल्गी प्रोटोजोआ। ठीक है, एल्गी प्रोटोजोआ। अब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे रिसीव करते हैं, तो यहाँ लिखा है ऑल 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन एंड
इंजेशन, इन तीनों के द्वारा ऑल थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब तीनों के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। प्रोटिस्टा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से, एल्गी और प्रोटोजोआ, ये किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं? तीनों मोड के द्वारा या थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। कौन कौन सी? ये मतलब एल्गी प्रोटोजोआ क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का भी वर्क करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और इंजेशन भी करते हैं। इन तीनों के थ्रू वो क्या अपना रिसीव करते हैं? न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। ठीक है। फिर है किंगडम मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है ये इसके अंतर्गत हमने किसको रखा है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया में होता भी है, बट इन्हें कौन से किंगडम में रखा गया है? किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे जो और 4 किंगडम बचे हुए हैं इनका और क्या क्या वर्क है। ठीक है। तो इतना आ गया समझ में कि जो किंगडम प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। किंगडम फंजी एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करते हैं किसका? न्यूट्रिशन का। और जो किंगडम एनिमल है वो किसके थ्रू? इंजेशन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें हमने किसको रखा है? एल्गी और प्रोटोजोआ को। तो एल्गी और प्रोटोजोआ क्या करते हैं? तीनों मोड्स के द्वारा अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, मतलब कहना चाहिए वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और इंजेशन भी करते हैं। और किंगडम मोनेरा में जो कौन आते हैं? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो आ गया समझ में, यहां तक हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में। किंगडम प्रोटिस्ट में जो एल्गी और प्रोटोजोआ है तो वो तीनों मोड से न्यूट्रिशन रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो कुछ एब्जॉर्प्शन करते होंगे और कुछ क्या करते होंगे? कुछ फोटोसिंथेसिस करते होंगे, कुछ क्या करेंगे? कुछ इंजेस्टिव करेंगे, है ना? तो हम आप देखते हैं। ओके। सो स्टूडेंट, अब हम ये कहना चाहिए किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में। दे आर यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक। ठीक है। दे आर यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो प्रोटिस्ट के अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि एक कोशिकीय तो है, बट वो क्या है? यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? प्रोटिस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल में दिया है एल्गी। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल एल्गी। अब जो इसमें कहना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है हमारा? एल्गी। एल्गी क्या कर रहे हैं? किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि जो प्रोटिस्ट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये जो अपना न्यूट्रिशन इसमें जो एल्गी है, एल्गी जो अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें प्रोटोजोआ का भी दिया हुआ है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ इज इंजेस्टिव। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ इज इंजेस्टिव। अब जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ किसके थ्रू अपना कहना चाहिए न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है किसके थ्रू? इंजेस्टिव के थ्रू, मतलब माउथ के थ्रू ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रोटोजोआ इंजेस्टिव, मतलब इंजेस्टिव का मैंने भी बता रहा हूँ, माउथ के थ्रू रिसीव करना न्यूट्रिशन। तो प्रोटोजोआ किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है? माउथ के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है। अब आगे देखते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम अदर प्रोटिस्ट
प्रोटोजोआ डाइजेस्टिव के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है, बट इसमें और प्रोटिस्ट में जो और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोटिस्ट है, अदर प्रोटिस्ट जो है वो अपना न्यूट्रिशन किसके थ्रू रिसीव कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, इस कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, थर्ड हमारा आएगा किंगडम फंजी। ठीक है, अब हमारा कहना चाहिए कि जो हमारा थर्ड है किंगडम फंजी के बारे में दिया हुआ है, और फोर्थ हमारा किंगडम एनिमल है, और फिफ्थ हमारा किंगडम प्लांट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे किंगडम फंजी के बारे में कि किंगडम फंजी क्या है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजी, मतलब कि ये जो फंजी होते हैं ये उच्च वाले, इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। फंजी आर फाउंड इज दिस ग्रुप, और जो फंजी है वो किस ग्रुप में पाया जाता है, किंगडम फंजी, मतलब फाउंड इज दिस ग्रुप, यह किंगडम फंजी के ग्रुप में पाया जाता है। कौन, फंजी, दे टेक देयर न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्प्शन, और ये जो अपना न्यूट्रिशन है, ये जो अपना जो न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है। कौन, किंगडम फंजी। ठीक है, और ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये कौन से ग्रुप में पाया जाता है, कौन से समूह में पाया जाता है, किंगडम फंजी के समूह में पाया जाता है। और ये जो अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद अब आगे देखो किंगडम एनिमल। अब जो हमारा किंगडम एनिमल है तो ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, कि मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाएं वाला यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन, एनिमल। देखो, एनिमल का जो निर्माण होता है वो एक सेल से मिलकर तो बना नहीं होता है, उसमें बहुत सारी सेल्स होती है, इसलिए उसे एनिमल को क्या बोलेंगे, एनिमल और ह्यूमन या मैन। जैसे हमारी बॉडी, अब जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूँ, अब ये जो मेरी बॉडी है तो ये सिर्फ कहना चाहिए कि एक सेल से मिलकर तो बनी नहीं है। मेरी बॉडी में कितनी सारी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर मेरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, बनी है ना। मेरी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। इसी तरह एनिमल भी, जानवर के अंदर एक ही सेल्स होती नहीं है, बहुत सारी सेल्स होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, और केंद्रक भी पाया जाता है सेल के अंदर, इसलिए वो क्या है, यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन, एनिमल। न्यूट्रिएंट्स अपटेक बाय इंजेक्शन। अब ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू कहना चाहिए, रिसीव कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू। अब मैं बार-बार बता रहा हूँ, माउथ के थ्रू जो अपना न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं उसे इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू अपना ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन रिसीव कर रहे हैं। और ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, इसलिए ये क्या है, यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद है किंगडम प्लांट। प्लांट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, दे आर मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है कि दे आर मल्टी सेल्यूलर, ये बहुत सारी कोशिका। अब प्लांट की बात हो रही है, भले प्लांट में सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता और चल नहीं सकता है, बाकी तो सब क्रियाएं मनुष्य की जैसी ही होती है, मानव की तरह ही वो भी सभी मतलब सांस लेता है, छोड़ता है ना, न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है। तो और उसके अंदर क्या है, वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, और उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे मतलब बहुकेंद्रीय मतलब कि बहुत सारे केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और यूकेरियोटिक क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल कौन सा है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट मतलब जो हरे प्लांट्स होते हैं वो है एंड हायर एल्गी। तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे रिसीव कर रहे हैं, प्लांट किसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। और ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन प्लांट्स एंड हायर एल्गी। और ये अपना न्यूट्रिशन किसके थ्रू रिसीव करते हैं,
किसके थ्रू रिसीव करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के बारे में, कि उसका कैसा कैसा उल्लेख दिया है, उसमें वायरस की कितनी प्रजाति है, जातियाँ कितनी है, उसकी प्रजाति कितनी है, हमें उसका एस्टिमेशन देखना है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा। और यहाँ तक मैंने आपको समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं या ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।